जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों का चल रहा था क्लास 12 का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो कि लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, जो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख लेंगे। प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है, तो आप लोग चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर उसे ढूंढ लेंगे। चलिए, आप लोगों का है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दोहरा निषेचन क्या होता है। तो दोहरा निषेचन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखना है निषेचन पश्च अवस्था। आखिर निषेचन के बाद कौन कौन सी अवस्था, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो निषेचन पश्च अवस्था, निषेचन पश्च अवस्था में क्या होता है, यानी कि जो निषेचन के बाद की अवस्था होती है। तो हम लोग देखे थे कि ये स्त्री केसर का संरचना था, यदि याद हो धुंधला सा भी, तो शायद आप लोगों को पता होगा। स्त्री केसर की संरचना थी। यहाँ पर बीजांड तो ये था, अंडाशय ये है बीजांड। इसके बाद इसके अंदर द्विकेंद्रकीय कोशिका थी, यानी कि ध्रुवीय कोशिका थी। ध्रुवीय कोशिका यहाँ पर थी अंडजनन कोशिका। अंडजनन कोशिका, इसके बगल में 2 सहायक कोशिका थी, तो उनको नहीं बना रहे हैं। पहले के फिगर में आप लोग देख चुके थे कि यहाँ सहायक कोशिका थी, इधर आपका प्रतिमुखी कोशिका थी। तो ये कोशिकाएं थी। इनमें देखिए परिवर्तन क्या होता है, निषेचन पश्च अवस्था क्या आती है। तो निषेचन के बाद क्या होता है, तो निषेचन के बाद ये अंडाशय जो है बदल जाता है फल में। निषेचन के बाद अंडाशय फल में। ध्रुवीय कोशिका बदला था किस में, तो त्रिगुणन क्रिया द्वारा, यानी कि त्रिगुणन क्रिया करके ये जो ध्रुवीय कोशिका थी ये बदल गई थी भ्रूणपोष में, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करेगी। भ्रूणपोष 2 तरह से होते हैं, संयोजी भ्रूणपोष और तरल भ्रूणपोष। अब बीजांड किस में बदल जाता है, तो बीजांड बदल जाता है बीज में। बीजांड बदल चुका था बीज में। और अंडजनन जो कोशिका थी ये भ्रूण के रूप में परिवर्तित हुई थी। तो ये निषेचन के बाद की अवस्था है, ये परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। सॉरी, इससे पहले का टॉपिक देख चुके हैं, ये आज देख चुके हैं। अब इसके बाद ध्यान देंगे, इसके बाद जो ये फल बन रहा है, ये फल में से 1-2 क्वेश्चन यहाँ से छोटा वाला उठा देता है, तो उसको भी देख लेंगे साथ ही साथ। जैसे वास्तविक फल क्या है, वास्तविक फल यानी कि वे फल जिनका निर्माण इस अंडाशय से हुआ है। तो जिसका भी निर्माण अंडाशय से होगा उसको वास्तविक फल कहेंगे। जैसे वास्तविक फल आप लोगों को कौन हो जाएगा, जैसे आम हो गया, ठीक, जैसे आम हो गया, या फिर इसके बाद जो है कि नारियल हो गया। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, तो याद रखिएगा नारियल का भ्रूणपोष वाला भाग खाते हैं, ठीक, फल वाला भाग नहीं। तो वास्तविक फल हो गया। दूसरा असत्य फल या आभासी फल, असत्य फल या इसी को कहते हैं आभासी फल। तो असत्य फल या आभासी फल क्या होते हैं, तो वे फल जिसका निर्माण अंडाशय से न होकर के किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन से होता है, यानी कि इसके नीचे जो पुष्पासन था, इस पुष्पासन वाले भाग से जिसका निर्माण हो जाता है उसको कहते हैं असत्य फल। जैसे सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी ईटीसी, तो ये सब हो गए असत्य फल। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फल हैं जो बिना निषेचन के होते हैं, यानी कि बिना निषेचन के जो फल होते हैं उसको कहते हैं अनिषेक फल। अनिषेक फल, तो वे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन का होता है उनको कहेंगे अनिषेक फल। जैसे केला हो गया, तो केला अनिषेक फल है, और केले में जो फल लगने की क्रिया है इसको कहेंगे अनिषेक जनन। तो इस तरह से ये वाला फल वाला टॉपिक भी हम लोगों का क्लियर हुआ। एक छोटा सा टॉपिक थोड़ा सा कभी पूछ देता है, बीज प्रसुप्ति। बीज क्या है, तो बीज का निर्माण बीजांड से होता है। तो बीज का निर्माण बीजांड से हुआ है। बीज प्रसुप्ति क्या है, बीज प्रसुप्ति, बीज प्रसुप्ति किसे कहेंगे, तो बीज प्रसुप्ति होगी क्या,
तो बीज में जब वो नमी की मात्रा 15% से कम हो जाती है, तो बीज में नमी की मात्रा याद रखिएगा 15% से कम जब हो जाती है तो उस समय वह जनन नहीं करता। उस समय वह जनन नहीं करता है, जिसको हम लोग कहते हैं बीज प्रसुप्ति। और जब नमी की मात्रा 15% से अधिक होगी उस समय जो है कि भ्रूण अब जो है कि जनन की क्रिया प्रारंभ कर देगा। तो बीज प्रसुप्ति क्या होगी, यानी कि जिस समय बीज जनन की क्रिया नहीं करता, यानी कि जब बीज के अंदर नमी की मात्रा 15% से कम कर दी जाती है तो वो अपने जनन की क्षमता को खो देता है, जिसे हम लोग बीज प्रसुप्ति कहते हैं। इस तरह से हम लोगों का पुष्पी पादप में लैंगिक जनन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब अगला लेसन हम लोगों का है मानव में जनन। तो मानव में जनन अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।